अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज़िक्स लेक्चर। मैं हूं आपका टीचर आमिर सुहेल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में हम रिलेशन डिस्कस करेंगे। इसको पहले ही से देख लें। दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्प्लेसमेंट आर। फासले के बदलने के साथ पोटेंशियल में क्या तब्दीली आती है, कितनी तब्दीली आती है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। गोया डेल वी डिवाइडेड बाय डेल आर को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। डेल वी डिवाइडेड बाय डेल आर। ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है लेट्स से, और ये इसका फील्ड है। तो यहाँ हमने एक टेस्ट चार्ज रखा। इस टेस्ट चार्ज को हमने अलाउ किया कि ये मूव करे। चूँकि ये पॉजिटिव के फील्ड में है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज के, तो ये इसको रिपेल करेगा और ये खुद ब खुद इस तरफ आएगा। डेल आर ये वो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है जो ये कवर कर रहा है, ये यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो इसके पोटेंशियल में जो चेंज आया है इस डिस्टेंस के ट्रेवल करने के बाद, चूँकि ये फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह चला गया, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो इसके पोटेंशियल में जाहिरी बात है कुछ फ़र्क आ गया। और ये फ़र्क कितना आता है इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले आप समझे कि द चेंज इन पोटेंशियल विद दिस डिस्टेंस, चेंज इन आर। ठीक है, ये हम निकालना चाहते हैं और इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस चार्ज पे हमने जो वर्क किया है, दैट वर्क इज लेट्स सपोज W, बल्कि ये इस चार्ज ने खुद वर्क किया है बिकॉज इट इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है जब ये इस सोर्स चार्ज के पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इसने कुछ वर्क किया और ये इस तरफ आ गया। इस पे वर्क किसने किया? इस सोर्स चार्ज ने। इसने इसको रिपेल किया, ये इधर पहुंच गया। ठीक है, अच्छा, अब ये वर्क किस चीज के बराबर होगा? तो इस पे जो फोर्स अप्लाई हुआ है, इस पे जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो फोर्स, और इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो हम लेंगे W इज इक्वल टू एफ डी, W इज इक्वल टू एफ एस। यहाँ पर फोर्स हमारे पास F है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डेल आर है। फिर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, और इस चार्ज को इधर शिफ्ट करें तो F इज इक्वल टू ई क्यू, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। F इज इक्वल टू ई क्यू नॉट। हम यहाँ पे पुट करेंगे फोर्स की जगह ई क्यू नॉट और डेल आर। फिर यहाँ जो वर्क डन हुआ है, वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। इस चार्ज ने जो वर्क किया है ये कितना होगा? जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आया है, जब ये यहाँ था तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, ये यहाँ पर इस काबिल था कि यहाँ से जा सके और ज़्यादा एनर्जी थी, और अब जब यहाँ आ गया तो अब ये यहाँ से बाहर निकलने का अहल है, लेकिन एनर्जी इसके पास इसके लिए कम है। यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आया है। सो इसने वर्क कितना किया है? जितना इसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आया है। वी कैन राइट इट लाइक दिस, वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ डेल लगा भी सकते हैं, ना लगाए तो भी ठीक है। ठीक है, W इज इक्वल टू माइनस डेल यू। फिर हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इस क्यू नॉट को फिर से उधर शिफ्ट करें, आपके पास आ जाएगा U इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डेल V इंटू क्यू नॉट। इसको उठाएं और यहाँ U की जगह पुट करें, डेल V इंटू क्यू नॉट। एक इक्वेशन ये बन गया और एक ये बन गया, दोनों वर्क के बराबर हैं। इनको कंपेयर करें, सो ई क्यू डेल आर इज इक्वल टू माइनस डेल V इंटू क्यू नॉट। ठीक है, सो ये क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो जाएंगे। E इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाय डेल आर। इसका क्या मतलब है?
हमने पहले से डिफाइन किया है कि ये डेल वी डिवाइडेड बाय डेल आर ये क्या है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्प्लेसमेंट आर, विद चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आर. Okay, so change in potential is this change in potential with respect to R is equal to electric field strength. इसका ये मतलब है कि माइनस डेल वी बाई डेल आर किस चीज के बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर होगा. इसको और समझे, चेंज इन पोटेंशियल इज नेगेटिव व्हेन यू गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. यहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन किस तरफ है, इस सोर्स चार्ज का, तो अवे है, इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन. अब जब आप इस तरफ जा रहे हैं तो इसके पोटेंशियल में कमी आ रही है कि नहीं आ रही? यहां इसके पास पोटेंशियल ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहां पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज कम है. तो जब आप अवे जाते हैं फ्रॉम द सोर्स चार्ज या आप इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कमी आती है. इसका ये मतलब है कि जब आप यहां एक पॉजिटिव लगा लें, ठीक है, लेट्स से यहां एक पॉजिटिव है, जब आप जाते हैं इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ E, सो डेल V डिवाइडेड बाय डेल R इज नेगेटिव. इसका क्या मतलब है कि पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है. ओके, इस माइनस को उधर शिफ्ट करें, ये इधर आ जाएगा, यहां प्लस रह जाएगा. व्हेन यू गो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं पोटेंशियल में इंक्रीज आएगा. ठीक है, यहां देखें, अगर आप इस चार्ज को इधर ले आए, इसके करीब ले आए, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बढ़ जाएगी. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बढ़ गई मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका बढ़ गया. तो जब आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और आप इस तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज वो हमारे पास इंक्रीज कर रहा है. या द चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस विद चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव. पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पॉजिटिव. व्हेन यू गो in the direction of electric field, potential gradient is negative. When you go in the opposite direction of electric field, potential gradient is positive. Electric field is the negative gradient of electric potential. ये जो रिलेशन है इसको देखें, electric field is the negative gradient of what? Electric potential. This gradient is potential gradient. सो अगर हम सिर्फ नेगेटिव ग्रेडियंट कहते हैं, सो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये अक्सर क्वेश्चन आता है. इस क्वेश्चन को देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्ट्स विद चेंज इन मीटर्स इज कॉल्ड डैश. वोल्ट्स का